सबों को जय यीशु की। आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4, 11 से 12, 19 और 23 से 27 तक। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलाग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल ने शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उसके पुत्र योनातान की मृत्यु हो गई है। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों के लिए ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा, इस्राएल का घराना, यह सब तलवार के घाट उतार दिए गए थे और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल और योनातान इस्राएल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए? साउल और योनातान सौम्य और परमप्रिय, जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक द्रुतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इस्राएल के पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छलटी पहनाते थे। वह तुम्हें वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध कैसे मारे गए? योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हैं। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम के लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए? युद्ध के अस्त्र शास्त्र कैसे नष्ट हुए? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 3, पद संख्याएं 20 से 21 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा ने संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ से हमें ज्ञात होता है कि साउल और उसके बेटे की मृत्यु के समय दाऊद ने अपनी उदारता और महानता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। सामुएल के द्वारा दाऊद अभिषिक्त किया गया, लेकिन कब और कैसे गद्दी का उत्तराधिकारी होगा यह निश्चित नहीं था। उसकी अभिलाषा यह नहीं थी कि किसी की हत्या कर वह गद्दी पर पैर जमा ले। साउल के समय में भी उसने नहीं चाहा जो भी कि साउल उसे मार डालना चाहता था। दाऊद महत्वाकांक्षी नहीं था। जब उनकी मृत्यु की खबर दाऊद तक पहुंचती है तो वह असहनीय दुख को व्यक्त करता है और साउल की प्रशंसा करता है।
ठीक इसी प्रकार हम ख्रिस्तियों का भी स्वभाव होना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि यदि किसी के साथ दुश्मनी है तो दुश्मन के मर जाने पर खुशियां मनाता है, जो एक ख्रिस्ती के लिए शोभा नहीं देता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि यीशु के लिए भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था। और आज के सुसमाचार के अनुसार हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी कौन सी घटना घटी कि यीशु के संबंधी उन्हें पागल समझ बैठते हैं। ईश्वर निर्णय कर लेते हैं कि संसार के मुक्तिदाता सभी चीजों में मनुष्यों के समान होंगे। वे यह भी बतलाते हैं कि उनका अपना मानव परिवार होगा और उनके संबंधी होंगे, जिसके विषय में यीशु कहते हैं कि परिवार के सदस्य ही अपने शत्रु होंगे। यीशु इज्जतदार बढ़ाई की दुकान को बंद करे और अपनी सुरक्षा को त्याग दे, ये उम्मीद ना थी। अन्य नाजरत वासियों की तरह उनके संबंधी आश्चर्यचकित तो हो जाते हैं जब वह इसायास नबी के ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं और समुदाय से कहते हैं कि सुनकर परिपूर्ण हो गए हो। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी उच्च शिक्षा नहीं हुई है। सभागृह ने जो प्रदान किया बस उतना ही सीखा है। जब लोग ईसा को चोटी से फेंकना चाहते थे, उस बात को लेकर चिंतित थे। अपने शत्रुओं को प्यार करने की शिक्षा भी किसी ने नहीं दी थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, नेक कामों में बहुत तो बाधा आती है। यीशु ख्रिस्त ईश्वर से संलग्न है। ईश्वर से संलग्न होने के कारण यीशु में आध्यात्मिक शक्ति भरपूर है। उनकी ऐसी शक्ति से लोग अपने आप भी चंगाई पाते हैं। फलस्वरूप यीशु की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। यीशु का सुनाम देखकर लोग तिलमिला उठते हैं। फरीसी ईर्ष्या से भर जाते हैं, अतः यीशु में वे शैतानी शक्ति देखते हैं। उनकी धारणा थी कि ऐसा करने से लोग प्रभु के पास नहीं जाएंगे, पर यीशु ख्रिस्त में लोगों ने तो साक्षात ईश्वर का अनुभव पाया था। अतः किसी भी कीमत में वे यीशु को छोड़ना नहीं चाहते थे। फरीसियों का भड़कावा जनता पर कोई प्रभाव नहीं लाता था। ईश्वर के समक्ष शैतान हर पल विफल ही होगा। फरीसी लोग क्रोध से पागल होते थे, जबकि जनता यीशु की ओर खिंचती चली जाती थी। अतः आइए हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने, हर प्रकार के दुख सुख में अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने की कोशिश करें। आमीन।